आप सभी दर्शकों का फिर से एक बार हम ख्रिस्ती मंडली चर्च ग्लोबल रिवाइवल फेसबुक पेज की ओर से स्वागत करते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं कि आज निरंतर आपने इस फेसबुक पेज और साथ में इस म्यूजिकल कॉन्सर्ट को आपने उत्तम सराहा है, देखा है और साथ में सभी कलाकार जो अपनी कला पेश कर रहे हैं और ये सब प्रभु की और मसीह की महिमा के लिए है और उसके द्वारा आपने आशीर्वाद प्राप्त किया हुआ है। और इसीलिए आज हम फिर से एक बार इस कॉन्सर्ट के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं और इस कार्यक्रम में स्तुति आराधना की सुगंध स्वर्गीय सिंहासन के समीप बरसते हुए आशीर्वादों की बारिश होते हुए आप इसका एहसास या इसका आशीर्वाद आप लेने जा रहे हैं। आज का जो संगीत कार्यक्रम है इसके लिए जो हमारे लिए जो उत्तम साधक, वादक, गायक और संगीत संयोजक जो तैयार हुए हैं, हम उनके सभी की शुक्रिया अदा करते हैं और उसके लिए सम्मानीय श्री संजय बी आढ़ाव साहब जो इंटेक सरफेस कोटिंग प्राइवेट लिमिटेड में सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोजेक्ट मैनेजर इंजीनियर के रूप में 32 सालों से अपनी सेवाएं अर्पित कर रहे हैं, लेकिन कला के लिए, संगीत के लिए उन्होंने अपना जीवन अर्पित किया है। उनकी सम्मानी पत्नी सौदामिनी संजय आढ़ाव जो 30 सालों से सेंट हिल्डास हाई स्कूल में सीनियर टीचर के रूप में कार्यरत है। आप MA BEd है, फिजिकल है और वो भी संगीत में बहुत सारे मंचों को, बहुत सारे एल्बम को उत्तम गीतों के द्वारा और अनेकों को मसीह को गौरव करने का अवसर प्रदान किया है। श्रेया आढ़ाव आपकी बेटी है, BA BEd अभी सभी MA कर रही है इंग्लिश विषय के साथ और वो भी उत्तम गायिका है। इस प्रकार से आढ़ाव परिवार आपके सामने गीत पेश करेगा। साथ में सिस्टर सीमा गोरे जो पीछे 24 ईयर्स से श्री सहस्त्रबुद्धे विद्या मंदिर कोथरूड में सीनियर टीचर के रूप में कार्यरत है। MA BEd ये है और वे भी संगीत में महारत हासिल करती है जिसका अनुभव आप लेने ही वाले। साथ में हर्ष श्रीकांत गोरे जो BSc SY में है और ये भी एक नई पीढ़ी के साथ जुड़ चुका है। इस प्रकार से नई पुरानी पीढ़ियों का संगम आपको इस गीतों में दिखाई देंगे। सर्वप्रथम अगर किसी का गौरव किया जाए, किसका वंदन किया जाए, अगर किसकी स्तुति किया जाए तो वो पात्र है सृष्टि के रचयिता और हम सबको अपने स्वरूप में रचने वाले पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की इस अतुल्य खुदा की महिमा और स्तुति अर्पित करने के लिए सही समय यही है। और इन दिनों में सभी उपवास कर रहे हैं और समस्याओं से, विभिन्न प्रॉब्लम से घिरे होने के बावजूद भी अपनी दृष्टि वे परमेश्वर की ओर लगा रहे हैं, तो यही सही समय है आराधना व स्तुति का। और साथ में जब लेंथ पीरियड से आगे बढ़ते हुए हम पैशन वीक की ओर अग्रसर हो रहे हैं तो हमें पूरी उम्मीद है कि इन दिनों में हम पूरी तरह से एक चित्त है, कार्यरत है प्रभु की महिमा के लिए और यही अवसर है कि इस प्रभु का महिमा का लाभ लिया जाए। और इस सब बातों को लेकर आज हम आपके सामने पेश हो रहे हैं। आज तक आपने विभिन्न संगीत संयोजक के जो कार्यक्रम जो ख्रिस्ती मंडली ने आपको प्रस्तुत किए हैं उसका आपने लाभ लिया है। मृणाल रणधीर के कार्यक्रम को आपने सराहा और देखा। साथ में आपने प्रीति निर्मल जो गॉस्पेल सिंगर है इसी चर्च से, उन्होंने भी यहाँ से कार्यक्रम लाइव दिया, उसको भी आपने सराहा। और आज हम गोरे परिवार और आढ़ाव परिवार के साथ यहाँ पे उपस्थित हुए संगीत संध्या के साथ ये सभी परमेश्वर की महिमा के लिए आप सभी कलाकार जो आप में बीच में मौजूद है, इनका संगीत साथ के लिए ज्येष्ठ जो हमारे बीच में वादक है पेतरस जी काळे साहब, वो भी आज हमारे बीच में मौजूद हैं। साथ में नितिन जी जाधव सर, वो भी हमारे बीच में मौजूद है जो इस मंदिर के लिए और एक पुणे के सभी भजन मंडली में एक महारत और उत्तम ऐसा संगीत देते हैं। साथ में सुमित जी काले उत्तम तबला वादक हमारे बीच में हैं और इन सब के साथ के द्वारा आज हम एक ऊंचाई पर प्रभु की महिमा को देखेंगे और आप उसका आप लाभ लेंगे। साथ में रिकॉर्डिंग और सभी मीडिया संयोजन के लिए श्री ओजस चौहान हमारे पीछे हैं। तो आइए, मैं ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा क्योंकि आप सभी उत्सुक है कि पिछले दिनों में जो हमने प्रोमो देखा है, पिछले दिनों में हमने जो एडवर्टाइजमेंट और फ्लायर देखा है, ख्रिस्ती मंडली चर्च आज हमें क्या देने जा रहे हैं। ख्रिस्ती मंडली चर्च निश्चित ही आपको बहुत कुछ संगीतमय
जो कभी ना भूलेंगे। ऐसे गीतों से आपको प्रभु की महिमा के लिए प्रेरित करने जा रही है। तो आइए हम सब मिलकर तैयार हो जाते हैं इस संगीतमय रजनी के लिए। ख्रिस्ती मंडली चर्च और ग्लोबल रिवाइवल की ओर से आप सभी का स्वागत है। गॉड ब्लेस यू। तो चलते हैं संगीतमय गीत की ओर।
सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। एक गाल पर जो मारे चाटा, दूजा गाल भी देना। ले जाए कोई 1 मील जबरन, 2 मील तुम साथ जाना। एक गाल पर जो मारे चाटा, दूजा गाल भी देना। ले जाए कोई 1 मील जबरन, 2 मील तुम साथ जाना। अपनों को तो अपना सब कुछ सब लोग देते हैं, गैरों पर भी सब कुछ लुटाना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। जो दे तुमको काटे उसका दामन फूलों से भर दो तुम। प्रभु ने तुमको माफ किया है, तुम भी माफ कर दो। जो दे तुमको काटे उसका दामन फूलों से भर दो तुम। प्रभु ने तुमको माफ किया है, तुम भी माफ करो तुम। अपनों को तो गुनाहों की माफी सब लोग देते हैं, दूसरों को भी माफ करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं, मसीहा सिखाते हैं, मसीहा सिखाते हैं।
खरळू कितीही नम्रता बोलता होसाना होई मानवस्त्रांगीता वाहनस खरळू कितीही नम्रता बोलता होसाना होई मानवस्त्रांगीता ऐकून या धन्यवाद उर भरे माझा ऐकून या धन्यवाद उर भरे माझा पहा तुझ्याकडे येई तुझा सौम्य राजा ज्ञानापासून वंचित बालकास कळले यरुशलेमेस येता कायमनी आले ज्ञानापासून वंचित बालकास कळले यरुशलेमेस येता कायमनी आले सांग कैसा करशील आज मान त्याचा पहा तुझ्याकडे येई तुझा सौम्य राजा सांग कैसा करशील आज मान त्याचा पहा तुझ्याकडे येई तुझा सौम्य राजा होसाना हो होसाना हो होसाना हो होसाना 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 हो होसाना हो होसाना हो होसाना हो होसाना होसाना हो 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 बहुत ही खूबसूरत अप्रतिम ऐसा होसन्ना हो मराठी और हिंदी गीतों का संयुक्त संयोजन आप देख रहे हैं। और जैसे लूक का 19वें अध्याय 38वें वचन में कहा है, होसन्ना धन्य वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। जी हाँ, जल्दी हम इस रविवार के साथ हम उस प्रभु को ऊंचा उठाने वाले हैं जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, जो दुनिया का तारक चालक और मालक है। यद्यपि यीशु मसीह आज यरूशलेम में राज वैभव के साथ आप देख रहे हैं कि प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सलीब की परछाई फिर भी उनके ऊपर मंडराते हुए हमें दिखाई दे रही है। लाखों लोग यद्यपि उसकी महिमा कर रहे हैं, लेकिन शास्त्री और परुषी के दिल की जलन छुपी हुई नहीं है। मार्ग पर कपड़े वस्त्र तो बिछाने वाले लोग बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जल्दी वे सब लोग जो है वो छीन कर यीशु मसीह के वस्त्रों पर चिट्ठी डालने वाले बन जाने वाले हैं। होसन्ना का जय घोष जल्दी उसे क्रूस पर चढ़ाओ, उसे सूली पर चढ़ाओ, इसमें बदल जाने वाला है। और इसीलिए जैतून के पहाड़ से गधे के बच्चे पर सवार आज प्रभु यीशु मसीह कुछ ही समय के पश्चात कलवरी की टेकड़ी पर गुनहगार बनकर सूली उठाने वाले बनने वाला है। मसीह जीवन में विजय, यश, गौरव के क्षण आए तो खुशी से ऊंची उड़ान न भरो। हमारे जीवन में खुशी के क्षण आए तो ऊंची उड़ान न मारो, क्योंकि हमारे जीवन के हर खुशी के क्षण, हमारे जीवन के हर प्रगति और विजय प्रभु यीशु मसीह में है। और इसको देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना जीवन उस सलीब पर, उस क्रूस पे दिया है। न खुश, न निराशा, न अपमान, न दबाव, न स्ट्रेस, कुछ भी आए तो भरोसा रखो कि मेरा प्रभु, मेरा यीशु मेरे साथ है। वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वो आपको कभी नहीं त्यागेगा। आपके अच्छे कार्यों का प्रतिफल वो बहुतायत से देने जा रहा है। और इसीलिए आज जब हम उस लेंथ समय से, उस दुख समय के ओर, उस पैशन वीक की ओर
जब कदमों को आगे बढ़ा रहे हैं तो हमें ये भूलना नहीं है कि हमारे यीशु ने स्तुति महिमा के साथ दुख और तकलीफें भी उठाई, इसलिए कि हमें उद्धार मिले, हमें बहुतायत का जीवन मिले और हमें शांति मिले, क्योंकि उससे बरसाए हुए कोड़ों से ही हमें शांति मिली है। तो आइए आगे की ओर हम सफर को बढ़ाते हैं और इस सफर में संगीत के नए गीतों के आनंद का तो आप लाभ लेंगे, लेकिन ये भी ना भूले कि हम लोग यरूशलेम की ओर चल रहे हैं, जहां पे जल्दी यीशु मसीह सूली की ओर जाने वाला है। तो आइए फिर से हम संगीतमय रजनी के आगे के स्टेप को बढ़ाते हैं। तो चलिए सफर का हम आगाज करते हैं और प्रभु आपको विपुल आशीष दे रहा है। इसमें मुझे कोई भी कठिनाई नहीं, तेरे कठिन रास्तों को खुदा है जानता, तेरे कठिन रास्तों को खुदा है जानता, तेरे सब्र की सीमा को खुदा है पहचानता। नहीं है दूर तुझसे वह, नहीं है दूर तुझसे वह, हर पल वो तुझे अपने पास बुलाता, हर पल वो तुझे अपने पास बुलाता। जी हाँ, आज भी प्रभु हमारे करीब है और इस गीतों के द्वारा प्रभु आपको अपना दर्शन दे रहा है। तो आइए उस दर्शन को लेकर हम प्रभु की महिमा करें इन गीतों के साथ। हेलो, प्रभु माझा तारण दे पतिताला, प्रभु माझा तारण दे पतिताला, प्रभु माझा तारण दे पतिताला। पुण्यन से प्रभु संग्रही माझा, पुण्यन से प्रभु संग्रही माझा, सुधरील पाप क्षताला, प्रभु माझ तारण दे पतिताला, प्रभु माझ तारण दे पतिताला। वैद्यन से प्रिया तुझा विनायसा, वैद्यन से प्रिया तुझा विनायसा, सुधरील पाप क्षताला, सुधरील पाप क्षताला, सुधरील पाप क्षताला, प्रभु माझ तारण दे पतिताला, प्रभु माझ तारण दे पतिताला।
पतिताला प्रभु मज कारण दे पतिताला 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 प्रभु मज कारण दे
हेलो हेलो बाजार इथे कसा भरविता मंगल मंदिर माझे असता मंगल मंदिर माझे असता बाजार इथे कसा भरविता मंगल मंदिर माझे असता नाण्यांचा हा खुर्दार चिता नाण्यांचा खुर्दार चिता कबूतरेही येथे विकिता कबूतरेही येथे विकिता चोरांची नच गुहा बनविता चोरांची नच गुहा बनविता कुटील मार्गे पोटे भरता मंगल मंदिर माझे असता मंगल मंदिर माझे असता बाजार इथे कसा भरविता मंगल मंदिर माझे असता भ्रष्ट पसारा सारा उचला भ्रष्ट पसारा सारा उचला लागा येथून चालायाला लागा येथून चालायाला सत्याची नच चाड तुम्हाला सत्याची नच चाड तुम्हाला धनलोभाने नीती विसरता मंगल मंदिर माझे असता मंगल मंदिर माझे असता बाजार इथे कसा भरविता मंगल मंदिर मंगल मंदिर मंगल मंदिर मंगल मंदिर माझे असता माझे असता माझे असता सिर्फ एक नजर उठा कर देख ले लहू की धारा सिर्फ एक नजर उठा कर देख ले लहू की धारा तेरे पास धुल
सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। तेरे कोशिशों के बदले क्या बता तुझे मिला है। जिंदगी खुशी से भर दे कोई ऐसा सिलसिला है तुझे कुछ न दे सकेगा तेरे भाग्य का सितारा तुझे कुछ न दे सकेगा तेरे भाग्य का सितारा। सिर्फ एक नजर उठा कर देख ले लहू की धारा तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। कोई है आवाज जो कि तेरा पीछा कर रही है तेरा ही यीशु जिससे तेरी आत्मा डर रही है तेरा नाम लेके उसने तुझे आज फिर पुकारा तेरा नाम लेके उसने तुझे आज फिर पुकारा। सिर्फ एक नजर उठा कर देख ले लहू की धारा सिर्फ एक नजर उठा कर देख ले लहू की धारा तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा आज ही मसीह के द्वारा आज ही मसीह के द्वारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज मसीह के लहू के द्वारा। सिर्फ एक नज़र उठा कर देख। जी हाँ, आज हमारी नज़र किस ओर लगी है? पैशन वीक की ओर हम जा रहे हैं, फिर भी शायद कोरोना की तरफ, शायद हमारी समस्याओं की तरफ, शायद दुनियादारी की दुख और तकलीफ़ों की तरफ, शायद गरीबी और नौकरी की तरफ, शायद विवाह और अपने परिवार के चिंताओं की तरफ। लेकिन हमारी नज़र सलीब की ओर, जो यीशु ने हमारे लिए लहू बहाया, उसके बलिदान की ओर है या नहीं। और इसीलिए आज बहुत ही खूबसूरत तरीके से श्री संजय आढ़ाव जी, श्रीमती सीमा गोरे जी, सौदामिनी आढ़ाव, श्रेया आढ़ाव, हर्ष गोरे, ये आपके सामने बहुत ही अपने कसे हुए कलाकार हैं जो अपने गीतों के द्वारा यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रभु ने ये कला हमें दी है और हम नहीं रुकेंगे, हम बढ़ेंगे, प्रभु के कलाम को, प्रभु के नाम को ऊंचा करेंगे। और यही आज प्रभु हमसे चाहता है। हमारे लिए तो उसने सब कुछ किया, हम उसके लिए क्या करेंगे। और आज जब हम देखते हैं कि
जब हम मेज की तरफ आते हैं, सहभागिता की तरफ जाते हैं और यीशु के उद्धार के करीब पहुंचकर भी, जैसे यहूदा उस निवाले को लेकर भी अंधकार में चले गया, आज भी अनेक लोग सिर्फ सहभागिता तक आते हैं और मेज से, मंदिर से, प्रभु से करीब दूर चले जाते हैं। आज हम फिर से सिर्फ प्रभुभोजन को न देखें, तो प्रभुभोजन के पीछे प्रभु के लहू को देखें, प्रभु के शरीर को देखें जो हमारे लिए रौंदा गया, जो हमारे लिए कुचला गया। और वही यीशु आज फिर से पुकार के, अपने बाहों को फैला के हमें बुला रहा है कि समय नजदीक आ गया है, समय करीब आ चुका है। मेरी वधु, मेरी मंडली, मेरी कलीसिया तैयार हो जा, न्याय का समय करीब है। और इसीलिए हम प्रभु के प्रेम को कहीं ठुकरा तो नहीं रहे ना। कलीसिया यीशु की सहभागिता, संस्कार और सीख और बलिदान से कहीं दूर तो नहीं जा रही है ना। मंदिर की सेवकाई करते समय धन, पैसा और पद के लालच में हमने मंदिर को खुद के स्वार्थ की जगह तो बना नहीं दी है ना। इसका विचार अवश्य करें, क्योंकि ये मंदिर प्रभु के महिमा के लिए है। ये मंदिर में बसी कलीसिया प्रभु की वधु है जो अंतरिक्ष में ली जाएगी। ये हमारी व्यक्तिगत जागीर, ये हमारी स्टेट नहीं है। ये स्थान है जहाँ से प्रभु को हमें ऊंचा उठाना है। और ये सब निर्णय लेने के लिए आज फिर से 2021 में हम लोग फिर से एक बार ये फैशन वीक में प्रवेश करते समय उस लहू की तरफ देखेंगे। तो आइए गीतों के सफर को और आगे बढ़ाते हुए हम फिर से इसके अगले भाग की ओर चलते हैं, जहाँ पर लहू है, जहाँ पे कुर्बानी है, जहाँ पे समर्पण है। इस प्रकार से कहा गया कि यीशु के बातों पे चलते जाना अंत तक, यीशु के बातों पे चलते जाना अंत तक, अनंत जीवन मिलेगा, धीरज रखना अंत तक। दुनिया का नूर पर्वतों पर बहाता मसीह है, दुनिया का नूर पर्वतों पे बसता मसीह है। यीशु का क्रूस उठाकर चलते जाना अंत तक, यीशु का क्रूस उठा के चलते जाना अंत तक। यीशु बुलाता है, पाप से आजाद कराता है। यीशु बुलाता है, पाप से आजाद कराता है। हमें हमेशा साथ देगा संसार के अंत तक। वो हमेशा हमारा साथ देगा संसार के अंत तक। जी हाँ, हमारा जाना या प्रभु का आना, कौन सा भाग नजदीक है हम नहीं जानते, लेकिन संसार के अंत तक हम विश्वास में बने रहे, इसके लिए प्रभु के सलीब और उस पर रखे विश्वास को कायम रखें। तो आइए सफर को हम और आगे बढ़ाते हैं और आपसे फिर से बाद में रूबरू होते हैं।
से तू अभिषेक कर फिर से वो आग बरसा दे फिर से तूफान लाए दे तेरी महिमा से तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर पर्वतों को देखूंगा मैं पर्वतों को देखूंगा कौन है मददगार मेरा कौन है मददगार मेरा मेरा मददगार खुदा है मेरा मददगार खुदा है जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया पर्वतों को देखूंगा मैं वो तेरे पाँव को फिसलने नहीं देगा वो तेरे पाँव को फिसलने नहीं देगा खुदावंद है तेरा जागा हुआ तुझे तन्हा न छोड़ेगा खुदावंद है तेरा जागा हुआ तुझे तन्हा न छोड़ेगा मेरा निगहबान खुदा है मेरा निगहबान खुदा है जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया पर्वतों को देखूंगा मैं
देखूंगा मैं, कौन है मददगार मेरा, कौन है मददगार मेरा, मेरा मददगार खुदा है, मेरा मददगार खुदा है। जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया, जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया,
खुशी रोशनी हमें रूह से मिली, रूह से मिली। रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। छू मुझे छू आखरू मुझे छू, 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 छू मुझे छू आखरू मुझे छू। आखरू आखरू मुझे छू, आखरू आखरू मुझे छू। रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। जी हाँ, मुझे उम्मीद है कि शब्दों ने नहीं, चित्रों ने नहीं, परंतु रूहों ने हमें छुआ है, संगीत के शब्दों ने हमें छुआ है। ये छुअन हमेशा हमारे जीवन में बरकरार रहे। रूह, पवित्र आत्मा, ये हमें छूने के लिए, हमारे जीवन बदलने के लिए हरदम तैयार है। लेकिन आवश्यकता सिर्फ ये है कि हम उसके लिए अपने दिलों को, मनों को खोलें। मराठी और हिंदी गीतों के द्वारा आज हम उस रूह की स्पर्श का अनुभव निश्चित ही कर रहे हैं। तो संजय जी या सौदामिनी जी और जो नई पीढ़ी है उसमें हर्ष, श्रेया, इनको हम कहेंगे कि सही में आपकी कला ने, आपकी गीतों ने हमें छू लिया है। साथ में हम लोग संगीत संयोजन के लिए जो हमारे साथ वादक मौजूद है, पितरज जी काले, साथ में हमारे बीच में उनके सुपुत्र सुमित काले, और साथ में एक बड़े कलाकार नितिन जी हमारे बीच में, और उनकी इस कला साधना ने भी हमें छू लिया है। और मुझे उम्मीद है कि आप इस गीतों का लाभ लेते समय प्रभु की आराधना में और अधिक मग्न हो जाएंगे। जब ये पैशन वीक में हम आगे बढ़ते हैं, तब हम किसी को ढूंढ रहे हैं, अभी भी आप किसी को ढूंढ रहे हैं। और फिर प्रभु यीशु हमें कहता है कि तुम जीवितों में मरे हुए को क्यों ढूंढते हो, वो यहाँ नहीं है, वो उठा है, ये स्मरण करो। जी हाँ, आज भी हम कब्रों के आसपास मसीह को ढूंढ रहे हैं, लेकिन प्रभु पुनरुत्थित होकर आज हमें न सिर्फ छू रहा है, बल्कि उसके आत्मा के द्वारा हमें संजीवित भी कर रहा है। और उसके संजीवनों को अवसर, संधि देना हमारा काम है। और मृत्यु तो सर्वत्र है, पुनरुत्थान केवल बाइबल में है। मृत्यु हमें सब जगह दिखाई देती है, लेकिन पुनरुत्थान सिर्फ हमें पवित्र शास्त्र में दिखाई देती है। सूली पर समर्पण की परिपूर्णता के द्वारा उद्धार में प्रभु यीशु के द्वारा ये कल्पना न सिर्फ कल्पना रही, बल्कि ये साकार भी हो गई है। सोक्रेटिस की तरफ देखिए, अब्राहम लिंकन की तरफ देखिए, गांधी जी की तरफ देखिए, वे शहीद जरूर हुए परंतु पुनरुत्थित नहीं हुए, वो पुनरुत्थित नहीं हुए। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की एक में ऐसी अद्वितीय घटना है जो मानव इतिहास में एक में तो है ही, लेकिन
उस पर विश्वास रखने वाले को भी वो जीवन देती है। न सिर्फ प्रभु ने जीवन पाया ऐसा नहीं, यीशु पुनरुत्थित हुआ नहीं, परंतु अधर्म और पापों से हमें जीवन देने के लिए वो मरा। तो इसलिए भरोसा रखने वालों को मौत नहीं, मृत्यु का खौफ नहीं, मृत्यु का डर नहीं। बहुत सारे सम्राट आए और गए, कवि आए और गए, तत्वज्ञानियों ने अपने सिद्धांत दिए, बड़ी बड़ी इमारतें बनाई, बहुत सारे सिद्धांत और पुस्तकें दी। कोशिश यही थी कि जीवित रहने का, अपने कृति के द्वारा जीवित रहने का प्रयास करें, परंतु वे अमर नहीं हो पाए। परंतु प्रभु यीशु में विश्वास करने वाले, उसमें मसीह तो जीवित रहता ही रहता है, परंतु मसीह के द्वारा जो मिलने वाला जीवन है वो अनेकों को जीवन दे जाता है। आज की संगीत हमें जीवन देने वाला बने, यही तो हमारी कामना है ना, यही तो हमारी कोशिश है। और कोशिश में हमें यही करना है कि धर्मियों को कल्पना, विचार और अपेक्षा के परे प्रभु यीशु मसीह जीवन देने के लिए इस दुनिया में आया और हम सबके लिए मरा, ताकि हम विश्वास के द्वारा उस सार्वजनिक जीवन को, सार्वकालिक जीवन को बहुतायत के साथ प्राप्त करें। और आज फिर से इस कला के द्वारा, इस गीत के द्वारा, इस संगीत के द्वारा प्रभु हमें जीवित करना चाहता। तो आइए, अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं और अंतिम गीतों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह फिर से हमें ये बताना चाहता कि मैं जल्द आने वाला हूँ। हम सभी राह देख रहे कि प्रभु आ, जल्दी आ, हम सबको ले जा। और लेने के लिए जब प्रभु हमारे बीच में आ रहा है तो हमें इस बात को जान लेना है कि तकलीफें तो बहुत है। किसी शायर ने कहा है कि आंसुओं को पलकों पर लाया ना करो, आंसुओं को पलकों पे लाया ना करो, दिल का दुख किसी को बताया ना करो, दिल का दुख किसी को बताया ना करो। लोग तो मुट्ठी में नमक लिए फिरते हैं। जी हाँ, आपके घाव में भरने के लिए लोग मुट्ठी में नमक लिए फिरते हैं। अपने जख्म किसी को दिखाया ना करो। एक ही जख्म हमारे लिए देने वाला प्रभु यीशु मसीह है। न कुछ उसने जख्म को से लहू बहाया, बल्कि आज हमारे दिल के तकलीफों के जख्म को भरने के लिए उसका लहू कार्यरत है। तो आइए उस लहू के पास, उस जीवन के पास और पुनरुत्थान के पास हम जाएं। प्रभु हमें देने के लिए तैयार है, प्रभु जल्द आ रहा है। तो आइए अंतिम पड़ाव में हम फिर से अढ़ाव परिवार, गोरे परिवार और हमारे संयोजक के साथ जाएंगे। फिर से धन्यवाद देता हूँ ओजस चौहान को, जो आपके सामने पीछे पिक्चर्स को लेकर आ रहा है, उसकी भी कला हम सराहें। आइए चलते हैं अंतिम पड़ाव की ओर। जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। यीशु आएगा, 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 यीशु आएगा।
यीशु आएगा, यीशु आएगा, यीशु आएगा, यीशु आएगा, यीशु आएगा, यीशु आएगा, यीशु आएगा। कदमों में उसके रोले, तौबा गुनाह से कर ले। कदमों में उसके रोले, तौबा गुनाह से कर ले। उद्धार यीशु से ले ले, उद्धार यीशु से ले ले। तेरा ही भला होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएगी किताबें जब भी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। यीशु आएगा, 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 यीशु आएगा। यीशु के हाथ होगा, यीशु के हाथ होगा, यीशु के हाथ होगा। खुल जाएगी किताबें।
अनोखा प्यार है तेरा, करेंगे स्तुती तेरी सर्वदा. खरोखर आज प्रभूने आम्हा प्रत्येकाला स्पर्श केलेला आहे, कारण की आज त्याची प्रीती आणि प्रेम आम्हासाठी प्रगट झालेली आहे. प्रभूने जे आम्हाला कला, प्रभूने जे आम्हाला गुण, प्रभूने आम्हाला जे कृपादानं दिले, त्याचा उपयोग आम्ही जेव्हा देवाच्या महिमेसाठी त्याला गौरव स्तुती करण्याकरता करतो, तेव्हा देव प्रसन्न होतो. आणि आम्हाला विश्वास आहे की आज प्रत्येक वार ह्या गीतांच्या कर्वे, या संगीत साधनेच्या कर्वे, या सुंदर वादनाच्या कर्वे, या सुंदर प्रेझेंटेशनच्या कर्वे आपल्याला आनंद तर मिळालेलाच आहे, परंतु रूह से भर दिया मुझे, म्हणजे आत्म्याने देखील तुम्हाला आपल्याला स्पर्श केलेला आहे. खरोखर त्या वधस्तंभापासून तर त्या पुनरुत्थानाच्या विजयापर्यंत प्रभूने आम्हाला जे दर्शन, अद्भुत दर्शन त्या पॅशन वीकमध्ये जाण्याच्या अगोदर करून घेतलेलं आहे, त्याबद्दल आम्ही खरोखर हर्षित व आनंदित आहोत. परत एक वार ग्लोबल रिवायवल डॉक्टर लक्ष्मण राठोड साहेब, त्याचप्रमाणे ख्रिस्ती मंडळीचे आम्ही आभार मानतो की नियमित अशा प्रकारचे विविध संकल्पना घेऊन अशा गीतांच्या कर्वे, कलाकारांच्या कर्वे आपल्या सर्वांच्या समोर येतात, यासाठी की आमच्या ख्रिस्ती समाजामध्ये कलेची काही कमतरता नाही, कृपादानाची काही कमतरता नाही, हौसले की कोई कमी नाही आहे. प्लस हेच आहे की रूहचे भरकर, आत्म्याचे भरकर जे काम करतात ते गौरवले जातात, आणि तो गौरव जिवंत देवाचा असतो. प्रभूला धन्यवाद असो. या परत एक फार सुंदर अशा संध्याकाळासाठी आम्ही प्रत्येक जण आपले आभारी आहोत. आपण वेळ काढला, आणि निश्चितच मला विश्वास आहे की या फेसबुक लाईव्हला आपण इतरांना देखील शेअर केलं असेल. आणि परत एक वार संपूर्ण आढाव कुटुंबीय, गोरे कुटुंबीय, त्याचप्रमाणे आमचे वादक कलाकार आणि ओजस चव्हाण यांचे आम्ही आभार मानतो. थँक्यू. गॉड ब्लेस यू. प्रभू तुम्हा प्रत्येकाला विपुल आशीर्वाद दे. गुड नाईट.